आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में, जहां हम कराते हैं आपको एमसीक्यू। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो है हम यहाँ एक प्रैक्टिस करते हैं, एक कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी जो है तैयारी को अच्छे लेवल पर लेके जाइए। हमारे साथ अच्छे वाले क्वेश्चनों के साथ जो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्लास शुरू। राम राम, जय हिंद। चलिए, सवाल नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? क्या है, यानी कौन सा भाग है, कौन सा वो है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो है आपका अनुच्छेद 368 से आप इसको देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कौन सा है? आर्टिकल 368 में ये आता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, यानी भारतीय संविधान में किस हिसाब से संशोधन होता है? तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 368 के तहत। इसी धारा लिखा गया है, धारा आर्टिकल एक ही होता है। ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, धारा है। ठीक है, चलिए कहां से लिया गया? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, चलो सवाल नंबर 3 पे आते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया आपका संविधान संशोधन। क्या लिया है? ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन लिया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, आगे बताएंगे आपको कौन कौन से प्रकार हैं और वो कैसे कार्य करते हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 आपसे पूछता है, भारतीय संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, संविधान के संशोधन का कोई भी प्रस्ताव हो डायरेक्ट संविधान संसद में आता है, चाहे वो अपर हाउस में आए या लोअर हाउस में आए। ठीक है, तो क्या आएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, संसद। ठीक, चलो सवाल नंबर 6, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, यानी कहां पहल की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में पहल की जा सकती है, कोई भी एक सदन, या चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। ठीक है, तो अभी तक आपने जो है लाइक नहीं किया, हमको लाइक कर दीजिए। आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है कमेंट कर दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। ठीक है, करते रहिए। चलो सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सवाल 7 पूछता है आपसे, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? यानी जो है मोस्टली जो संविधान के अनुच्छेद है वो किस हिसाब से जो है सही किए जा सकते हैं, संशोधित किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका साधारण बहुमत। कौन सा? 50% प्लस 1। ठीक है, 2/3 बहुमत क्या होता है कि सदन के कुल सदस्य एवं उपस्थित सदस्यों का 2/3। कितना? 2/3। ठीक है, चलिए 2/3 बहुमत और राज्यों का अनुमोदन। जब राज्यों से संबंधित कोई कानून बनता है तो ये तब आता है। तो ये 3 प्रकार हैं आपके संविधान को संशोधित करने के। ठीक है, चलो आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 क्या पूछता है आपसे? सवाल 8 आपसे जो है बड़े प्यार से बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं, यानी कैसे किए जा सकते हैं? तो बिल्कुल सही है आपका, बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर बी, अकेले संसद के द्वारा। किसके द्वारा? अकेला संसद चाहे तो अधिकांश भागों को संशोधित कर सकता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 पे आते हैं। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो जी नहीं, राज्य नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? केंद्र कर सकता है केवल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10, सवाल 10 पूछता है आपसे, संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी संविधान को कैसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो जनमत संग्रह द्वारा संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता। संविधान को संशोधित केवल जो है जो प्रक्रिया 3 दी गई है उन्हीं से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 पे आते हैं। सवाल नंबर 11 पूछता है आपसे, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में सबसे पहले संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। किससे? जो है जमीन से संबंधित था। ठीक है, अनुसूची 9 में डाल दिया गया था और अनुसूची 9 को बताया गया कि इसमें जो संशोधन आएंगे, जो भी एक्ट आएंगे उस पर जो है जो आपका न्यायालय है, न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बाद में लेकिन ये भी संशोधित हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? यानी जो है संविधान संशोधन अधिनियम कब बना? तो बिल्कुल सही आपको 1951 में बना था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था, यानी किस चीज के लिए वो आया था? तो वो आया था कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार, यानी किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपने अगले सवाल की ओर करते हैं हम लोग जो है। सवाल नंबर 14, सवाल 14 पूछता है आपसे, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? कब से? भूतकाल से, यानी पीछे से। आज हो रहा है लेकिन बैक से लागू कर दिया गया, ऐसा कौन सा था?
तो वो था आपका 10वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 10वां संविधान संशोधन। और यदि आपको ये है कि भैया इन संशोधनों को आप डिटेल में करा दीजिए, तो आपको वो भी करा दिया जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या है, कमेंट करनी है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण था? यानी कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें आप किसके, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को जो है इस बात में चुनौती नहीं दे सकते कि निर्वाचन मंडल जो है वो पूरा नहीं था? ठीक है, तो वो कौन सा था? बिल्कुल सही जवाब कौन सा था आपका? 11वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 11वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 16 पे आते हैं। सवाल 16 क्या कहता है? किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? क्या नहीं है? उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो दोनों सदन एक साथ बैठे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कहा गया है आपके 11वें संविधान संशोधन में। कब कहा गया है? 11वें संविधान संशोधन में। इसी में आपका देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का था। इसी में जो है अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेट कर जाए कोई क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? 11वां संविधान संशोधन लगाना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 पे आते हैं। सवाल 17 क्या कहता है? सवाल नंबर 17 कहता है आपसे, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? यानी कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जो है क्या किया गया? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो वो था आपका 13वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 13वां संविधान संशोधन था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 18 पर। सवाल 18 क्या पूछता है आपसे? ये चलिए चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 18 पर। सवाल 18 हमसे क्या पूछ रहा है? सवाल 18 हमसे पूछता है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ यूटी बनाया गया था? यानी वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया था? ठीक है, तो वो था आपका 18वां संविधान संशोधन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 19 पर। और हरियाणा के बारे में हम आपको एक और अच्छी तथ्य बता दें कि हरियाणा की जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो तमिल रही थी। कौन सी रही थी? तमिल। ठीक है, क्या थी? तमिल रही थी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, चलिए सवाल नंबर 19, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? कौन सी? सिंधी को। ठीक है, तो आपको बताना है सिंधी। बिल्कुल सही जवाब। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। और सवाल 20 क्या पूछता है आपसे? सवाल 20 आपसे पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? किसकी स्थापना की गई? मेघालय की। तो आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत जो है मेघालय की स्थापना की गई थी? बिल्कुल सही आपका 22वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा मेघालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 21 पे आते हैं। भारत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? यानी कौन सा जो है संशोधन है जिसके द्वारा क्या होता है? मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है। वो कौन सा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, तो वो था 24वां। ठीक है, कौन सा था? 24वां। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 22, देशी नरेशों प्रीवी पर्स विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त? यानी भाग 7 किसको? भाग 7 को किसके द्वारा जो है समाप्त किया गया था? ये पूछा गया। तो भाग 7 आपका 26वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। सवाल नंबर 23, सवाल 23 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों को अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी? यानी कौन से संविधान संशोधन में लोकसभा की सीट जो आज चल रही है तो जो 2026 तक रहेंगी, वो कब की गई थी? कौन से जो है संविधान संशोधन में की गई थी? ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सही आपका कौन सा? 31वां संविधान संशोधन था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 24, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था? क्या हुआ था? सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया था, उसके बाद जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से अधिनियम के द्वारा सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया था? बिल्कुल सही है आपका 35वें संविधान संशोधन के तहत सह राज्य बनाया गया था। किसको? सिक्किम को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 25, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? यानी कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? बिल्कुल सही है आपका 36वां। 35 में सह राज्य, 36 में पूर्ण राज्य। ठीक है, चलिए
सवाल नंबर 26, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष कर दी गई थी? क्या किया गया था? 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई। किसकी? जो है यूपीएससी, राज्य सेवा यानी स्टेट पीएससी की। बताइए कौन सा था? बिल्कुल सही है आपका 41वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 41वां संविधान संशोधन था। ठीक है, चलो आगे आइए। सवाल नंबर 27, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा माना जाता है? यानी कौन से संविधान संशोधन को छोटा संविधान माना जाता है? आपको ये बताना है। बिल्कुल सही है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐसे जो है जो कुछ कानूनों को बदला गया था जिसके द्वारा जो है संविधान की बहुत परिभाषा में चेंज हुआ था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 28 पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ये दोनों शब्द कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, चलिए आगे आइए। सवाल नंबर 29, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? यानी पहले एक शिक्षा क्या थी? केवल स्टेट का सब्जेक्ट थी। अभी क्या है? सेंट्रल और स्टेट दोनों का सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जो है इसको समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक, चलिए सवाल नंबर 30 पे आते हैं। और सवाल 30 क्या पूछता है आपसे? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों सम्मिलित किया गया? क्या किया गया? इनको जो है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए संविधान में, पूछने का मतलब है। तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, वो आगे के दो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका उत्तर क्या है? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 36 की तरफ। अभी सही है आपका जो है थोड़ा सा ये इधर उधर निकल रहा था क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 36 पूछता है आपसे, निम्न में से संविधान के किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? यानी जो है मंत्रिपरिषद ने जो परामर्श दिया उसको मानना ही पड़ेगा। यानी जो है राष्ट्रपति की शक्तियों को और छोटा किया गया। ठीक है, तो कौन सा था? वो था आपका जो है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 37, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? किसको? नीति निर्देशक तत्व को जो है ज्यादा ताकत दे दी गई थी। किससे? मौलिक अधिकारों से। तो कौन सा संविधान संशोधन ऐसा था? बिल्कुल सही है आपका। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा किसको? नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को, किसको? डीपीएसपी को ज्यादा ताकतवर बना दिया गया था मौलिक अधिकारों से। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 38 पे आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को, किसको? वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो कौन सा था आपका? 42वां संविधान संशोधन ही था जिसके द्वारा किसको? वन को जो है कहां लाया गया? आपके समवर्ती में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और चलते हैं अपने सवाल नंबर 39 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 39 कहता है आपसे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान सभा में एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या हुआ? एक नया अध्याय जोड़ा गया और उस अध्याय को क्या कहा जाता है? किस नाम से उस अध्याय को जो है जाना जाता है? तो वो है आपका मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे समझ में। चलिए सवाल नंबर 40 पे आते हैं। किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? यानी कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जो है भारत को समाजवादी बनाया गया, धर्मनिरपेक्ष बनाया गया और जो राष्ट्र की एकता और अखंडता ये वर्ड जो है जोड़े गए? तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन। इसमें इतने सारे चेंज किए गए थे, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? मिनी संविधान, 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 41 पे आते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? यानी मौलिक अधिकारों को कम किया गया। वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 44वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा आपके जो है किसको? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 300A में पहुंचा दिया गया। ठीक है, चलिए ये रहा 44वां संविधान संशोधन, ऊपर ही लगा दिया।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 42 पर। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाला गया? तो वो था आपका 44वां संविधान संशोधन। कब? 1978 में। कब था? 1978 में था। ठीक है, चलिए आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। किसको? न्यायपालिका की शक्ति को, यानी जो है न्यायपालिका पर कई सारे ऐसे अमेंडमेंट लाए थे कि उनकी जो शक्तियों को रोका गया था। ठीक है, तो आगे क्या पूछ रहा सवाल? तो संविधान द्वारा पहुंचाई गई न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? यानी कौन सा जो है संविधान संशोधन लाया गया जिसके द्वारा जो है न्यायपालिका को दोबारा शक्तियां दी गई? तो वो था आपका 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 44 पर। और सवाल नंबर 44 क्या कहता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद ही सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्न में से किसके द्वारा भारतीय संविधान के अंतर स्थापित किया गया? यानी जो है भारतीय संविधान में कब ये लागू किया गया, कब ये कहा गया? तो वो था आपका 44वां संविधान संशोधन। कब था? 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 45। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? क्या हुआ था? लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया था? 6 वर्ष, और उसको घटा के वापस कितना किया गया? 5 वर्ष। तो कौन सा संविधान संशोधन था वो? तो वो था आपका 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सवाल नंबर 46 की तरफ। और अभी तक आपने जो है इसको लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए।
आज का सेशन करते हैं यहीं पर समाप्त। आपसे मिलेंगे फिर एक प्यारे सेशन के साथ। इसमें थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि ये सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आपको इसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहें, इनको याद करें, अच्छे से करें। आपकी हमारी राम राम, जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। ठीक है, राधे राधे।